हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्लास 12 का चैप्टर के सारे एग्जाम्पल की एनालिसिस। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आपको एक चार्ज गिवन है और कितनी दूरी पर रखा, 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दैट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, के की ओपन आर कर देना है। के आपको पता ही है 4 और Q1 ये रख देना है और 9 सेंटीमीटर अपॉन आर कर देना है। आ जाएगा आपका पोटेंशियल होता ही है के क्यू अपॉन आर। उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से लाने के चार्ज की बात करेंगे। और हेंस दी ऑब्टेन वर्क डन दी ब्रिंगिंग अ चार्ज, इस चार्ज को लाने के लिए और उसी पॉइंट पर पी पॉइंट पर पहले पोटेंशियल कितना था ये आपने निकाला है, ये था। ठीक है, ये निकाला। अब फिर आपको क्यू नोट निकालना कहाँ से, इन्फिनिटी से। और कितना वर्क डन करने के लिए, इतना वर्क डन। तो वहीं आपको कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू इज इक्वल क्यू भी कर देना है। तो ये आपने क्यू भी करा तो आपका आ जाएगा ये इतना वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लाने के लिए। या आप बी फाइनल माइनस बी इनिशियल कर देते तो बी इनिशियल हो जाता 0, तो रहता यही। ठीक है, बी फाइनल। वर्क डन देखो, कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तो वो पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब वो पाथ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। वो किस पर डिपेंड करता है, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ये कह रहा है, देखो दो चार्ज दे रखे, ये दिस एंड दिस। देखो जो चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज, जो जो चार्ज का साइन होगा वही चार्ज हमारा वर्क डन होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी का, वही हमारा किसका होगा, हमारा पोटेंशियल का। ठीक है, तो पोटेंशियल ये आपको चार्ज गिवन है। एट व्हाट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, किस पॉइंट पर चार्ज, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रो जो हमारा पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा, मतलब इसके द्वारा दोनों इक्वल हो जाएं। तो इसको रखना है। तो ये x कहाँ से माना गया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस पर। तो जो चार्ज रखोगे उसी का नीचे साइड रहेगा। तो इस चार्ज को रखोगे तो -x हो जाएगा, इसको रखोगे तो दिस अपॉन 15 - x हो जाएगा। और के क्यों रखना है, क्योंकि पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल निकाल लेना इस चार्ज के लिए और इसका पोटेंशियल निकालना, डिस्टेंस आपको x और 15 - x के बने रखोगे, इक्वल कर देना, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं। इस एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें बस दो कंसेप्ट लग रहे हैं कि आपको पोटेंशियल, देखो 2-3 चीज़ें बता दे रहे हैं कि देखो जिधर साइन जाएगा, जिधर एरो है उधर उसका पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो कम होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम की तरफ जाता है, हाई टू लो जाएगा। तो वैसे ही आपका पोटेंशियल कम होगा। तो ऐसे पी बी माइनस पी क्यू करोगे या बी ए माइनस बी बी करोगे तो आपको साइन रखना क्या, ये रख देना है जो आपका यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है, और जो वर्क एक्सटर्नल है एफ माइनस इनिशियल कर देना है, और उसी का साइन आ जाएगा। जैसे आपको बी फाइनल माइनस बी इनिशियल करना है, जैसे यहाँ देख रहे हो बी पी माइनस बी क्यू करोगे तो जिधर साइन जाएगा तो बी पी यहाँ बड़ा हो जाएगा, बी क्यू कम हो जाएगा। साइन देखो इधर जा रहा है तो इसका कम हो जाएगा, साइन देखो इधर जा रहा है तो बी ए कम हो जाएगा, बी बी माइनस बी पॉजिटिव हो जाएगा। देखो अब दूसरा है पोटेंशियल, स्मॉल नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्यू नोट पोटेंशियल आपको साइन निकाल लेना है। और क्यू नोट क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव जैसे रखोगे तो क्यू माइनस बी पी करोगे तो आ जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस से। और बी ए माइनस बी भी करोगे तो इसका भी नेगेटिव आ जाएगा, और पहले से नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फील्ड मतलब कंजर्वेटिव वर्क निकालना है यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। और देखो यहाँ एक्सटर्नल एजेंसी है तो मतलब वर्क एक्सटर्नल निकालना है। तो जहाँ पर निकालोगे तो बी यू फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो यू फाइनल, कुछ नहीं करना, इसमें भी वही करेंगे। क्यू नॉट जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स है उसका निगेटिव कर देना, बस आ जाएगा। तो बी, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बी क्यू माइनस बी पी करना है। अब देखो बी क्यू कम है तो बी क्यू कम है, बी पी ज़्यादा है, तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से बी करोगे तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा,
तो निगेटिव हो जाएगा फाइनली, ठीक है। बस ये आपको फॉर्मूला लगाना है कि बी फाइनल हो रहा है, बी माइनस इनिशियल हो रहा है। वर्क एक्सटर्नल के लिए सेम रहेगा, कंजर्वेटिव होगा, तो जो भी आप एक्सटर्नल निकाल लो माइनस कर देना, आ जाएगा एक्सटर्नल अब फील्ड के द्वारा और एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, वर्क एक्सटर्नल जो कर माइनस वर्क कंजर्वेटिव, यू फाइनल माइनस इनिशियल। याद ध्यान देना, यू फाइनल कौन सा है, इन्फिनिटी से लाने की बात करेंगे, ठीक है। यू इनिशियल ठीक ये करेंगे। तो डेज द काइनेटिक एनर्जी स्मॉल नेगेटिव चार्ज के लिए इंक्रीज होगी डिक्रीज जब बी टू ए जाओगे। अब बी टू ए जाओगे तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और जैसे काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो कह सकते हैं डिक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ पॉजिटिव होता या ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट होता तो जल्दी जल्दी भाग जाता एकदम, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, लेकिन यहाँ रिपल्सन के कारण काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है जैसे आपको जो चार्ज इस अरेंजमेंट को करने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी है, वही वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी वर्क एनर्जी मुझे निकालनी। तो पहले चार्ज लाए होंगे इन्फिनिटी से, कोई चार्ज था नहीं उसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले कुछ थी नहीं। अब दूसरा चार्ज आएगा तो इसके द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी है ना, पोटेंशियल एनर्जी इसको लाने के लिए पहले पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। अब पोटेंशियल कितना चार्ज है, ये हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर ये हो जाएगा ये डी है ना। बस आपको इंट्रैक्शन देखना किसका किसके साथ हो रहा है, ये होगा तो दो ही चार्ज थे तो इसका इसके साथ होगा बस ओनली। अगर ये हो गया तो इसका इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इसका इसके साथ ही निकालना है, ठीक है। अगर ये आ रहा है फोर्थ तो इसके द्वारा फिर इसके द्वारा 3 हो जाएगा। तो इसका सबका जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी साइन के साथ ऐड कर देना, बस आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, सबको ऐड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है, वर्क डन। अब क्या कितना चार्ज क्यू नोट लाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर पहले आपको क्या निकालना, पोटेंशियल। जैसे पोटेंशियल मिल जाएगा तो आपको वर्क डन निकाल लोगे। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा जैसे करोगे तो के माइनस के साथ पोटेंशियल निकालना है। ये मान लो ये हमारी आर है, ठीक है, तो इसके द्वारा के क्यू आर हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर सिस्टम के अंदर चार्ज कहीं से भी लाओ, क्यू नोट कहीं भी लाओ, सेंटर पर लाओ, किसी सिस्टम के अंदर आ रहा है तो वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम में रहोगे तो वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 की। तो इसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जैसे आया तुरंत आना चाहिए वर्क, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो देखो Q1 Q2 वैल्यू निकाल रखी हुई है। अब क्या कह रहा है, विद नो एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अगर एक्सटर्नल फील्ड होता तो मुझे एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी, तो उसका सबका समेशन करना पड़ता है। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सिंपल मुझे लाने का ही वर्क निकालना है, लाने का वर्क डन वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्ज इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब देखो अब क्या कह रहा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी अब उसको लाने की हमने काम करा था, अभी सेपरेट करने के लिए क्या हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो यू जो हमारे यू फाइनल हो जाएगी वो यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और यू इनिशियल जो हमने यू इनिशियल लाने की कोशिश करी थी, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे, अब यू जो फाइनल है वो इन्फिनिटी हो गई, तो बी इन्फिनिटी होता है 0। तो जो हमारी वर्क एक्सटर्नल होगा इसको सेपरेट करने का माइनस यू इनिशियल करोगे, तो यू इनिशियल मैंने पकड़ के रखा था तो उसी का नेगेटिव कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें ये कह रहा है थर्ड पार्ट की, तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज है नाउ प्लेसेड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है तो हमने जो एक्सटर्नल के द्वारा लगाया वो तो होएगा ही, पोटेंशियल जो एक्सटर्नल के द्वारा लगाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या लगाओगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले आपको निकालना है पोटेंशियल दोनों पॉइंट पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका Q1 था, Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप करते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर करते तभी आता है आपका डी वी, तो इसका इंटीग्रेट कर देना है। और देखो ई की वैल्यू आपको पता है 1/r स्क्वायर, तो इसका करोगे तो ई 1/r हो जाएगा, और जो ए कांस्टेंट है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका बी, ठीक है।
तो उस पॉइंट पर मुझे बी निकाल लिया, तो क्यू बी निकालोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, और इससे निकालो ये हो जाएगा 0.9, ठीक है। तो ये दोनों के द्वारा होगी, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये है दोनों, ठीक है। और जो हमने निकाली है वो इतनी आई थी माइनस के लिए, जो हमने पहले पकड़ के रखा, हमने एक्सटर्नल फील्ड करके इन्फिनिटी से लाए थे चार्ज, तो दोनों का क्या कर दिया, समेशन कर दिया, ये आपकी फाइनल एनर्जी आ गई, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मॉलिक्यूल है सबस्टेंस, सबस्टेंस का कोई मॉलिक्यूल है, उसका इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए मोल, तो मोल लेने के मोल लोगे तो कितना मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 6.23 इंटू 10⁻⁻23, तो इतने मॉलिक्यूल नहीं, प्लस का 23 होगा, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा, एक मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो इतने एक मोल में कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूरा हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक मतलब पी की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है, तो हमारा ये बाई अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नीट्यूड कितना 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाई एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पहले उसका अट्रैक्शन रखा होगा, मतलब ये रखा होगा, ये हो गया हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। और देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, देखो जो भी मोमेंट होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो मोमेंट की डायरेक्शन होगा पॉजिटिव होगी, ठीक है, पैरेलल में रखेंगे। अब क्या करेगा, तो इसके द्वारा जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी देखो cos 0 हो जाएगा, तो इनिशियल जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो ये हो जाएगी। अब मुझे कितने जाना है, 60 डिग्री, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 60 डिग्री के द्वारा निकालना है, तो 60 यू पी ये cos 60 रखोगे तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो कुछ नहीं करना, ये आपकी आ जाएगी -3 जूल। अब क्या करना है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो यू फाइनल -3 है, तो 3 -3 और माइनस 1, तो ये 3 जूल पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हुई है, और एनर्जी लूज हुई है, लॉस हुई है एनर्जी, तो वो एनर्जी गई किस में है, इन फॉर्म ऑफ हीट अलाइंग इन इट्स डाइपोल्स में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जो हमारा एक कॉम्ब रन होता है, जैसे हम मांगनी काटते हैं, बाल को सही करते हैं, तो बंच ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, जैसे आप पेन लो या कंघा ले लो, तो कंघा से जब वो आप करते हो बॉल बनाते हो, तो क्या होते हैं, तो जो हम जब उसी लाते पेपर पर रिएक्ट करते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा पेपर गेट्स पोलराइज होता है बाई चार्ज कॉम्ब, जो हमारा कॉम्ब होता है, जैसे ये पेन है तो ये चार्ज हो जाती है, जैसे ये चार्ज हो जाती है तो फोर्स अट्रैक्शन के द्वारा वो हमारे जो बिट्स हैं वो आ जाते हैं, द कॉम्ब डज नॉट गेट चार्ज एंड दैट इट विल नॉट अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। तो इन रेनी डैम में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि रेनी डैम में क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है हेयर और कॉम्ब के बीच में कम हो जाता है, इसलिए जो कॉम्ब होता है वो पेपर को अट्रैक्ट नहीं करते हैं रेनी डैम में। ऑर्डिनरी क्या होता है, जो रबर क्या होती है, इंसुलेटर होता है, बट स्पेशल रबर टायर्स, जो हमारे एयरक्राफ्ट में जो रबर टायर्स होते हैं वो स्लाइटली कंडक्टिंग होती हैं। क्यों ऐसा होता है, वो इसलिए होता है भाई, जैसे टू इनेबल वो कंडक्ट चार्ज करेंगे, प्रोड्यूस बाई फ्रैक्शन टू दी ग्राउंड, इससे क्या होगा, आपका आग लग सकती है, स्पार्क हो सकता है, तो स्पार्क और फायर को कम करने के लिए वो कंडक्ट के लिए बनाया जाता है इंसुलेटर, ताकि जो हमारा जो कंडक्टिंग स्लाइटली है वो कंडक्ट होकर के जो चार्ज वो कम हो जाए, चार्ज न्यूट्रल हो जाए, नहीं तो आग लग सकती है। तो देखो व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, व्हीकल के बाहर इनफ्लेमेबल मटेरियल्स होता है, यूजली है मेटेलिक रोप होती है व्हीकल्स में, टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन, वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप रखते हो ना, स्पार्क ना हो, फायर ना हो, इसलिए वो मोशन में लाया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग, ये सेम जैसे है रीजन बी जैसे, ठीक है। अ बर्ड परचेज ऑन अ वेयर हाई पावर लाइन, नथिंग हैपन्स टू द बर्ड, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टच द सेम लाइन एंड गेट्स अ फैटल शॉक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि करंट पासिस ओनली व्हेन देयर इज डिफरेंस इन पोटेंशियल, क्योंकि जो उसके
पंख के उसके पैर होते हैं बर्ड के, तो उसका पोटेंशियल और उसका पोटेंशियल सेम होता है। और पोटेंशियल जब उसका दोनों का सेम होता है, करंट पास ही नहीं करेगा। और करंट पास तभी करता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। तो दोनों की पोटेंशियल सेम होने के कारण उसको जर्क नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, आ स्लैब ऑफ मटेरियल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले रहे हो एज द सेम एरिया एज द प्लेट, ठीक है। लेना भी चाहिए, प्रॉब्लम आ जाएगी। जो हमारा मटेरियल ले रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी, 3/4 डी, ठीक है। तो वेयर डी इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, अगर इसके बीच की डिस्टेंस डी है तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3D/4। तो फिर यहाँ क्या आगे करना है, तो देखो पहले जब इलेक्ट्रिक जो हमारा मटेरियल था जब इंसर्ट नहीं था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E0 = B0/D होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो बिटवीन दी प्लेट्स जब वो नहीं था, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस इतना था, जैसे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा कितना हो जाएगा, E0 कि आप पोटेंशियल डिफरेंस विल भी दें। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं करना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जो पोटेंशियल है वो नेट निकालना है। तो इसके द्वारा ये हो जाएगा E0/K, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी, 3D/4। और 3D/4 करोगे, जैसे 3D/4 करोगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा गुरु, ठीक है। और जो बचा हुआ है उसकी ये डिस्टेंस D/4, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे मतलब E0 करोगे। तो ये किसके द्वारा हो जाएगी, हमारी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस के द्वारा है, ये डायलेक्ट्रिक के द्वारा है। दोनों की पोटेंशियल ऐड कर देना है, और पोटेंशियल जैसे ऐड कर दोगे B1 + B2 करोगे तो आपका नेट पोटेंशियल आ जाएगा। अब क्या निकालना है मुझे, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब मुझे क्या निकालना है, C। तो C = क्या हो जाएगा, Q0/B। जैसे B की वैल्यू की आपको Q0 मिल जाएगा, ठीक है। तो Q0 देखो, E0, B0 और C0 ये पहले के हैं भाई, जब वो इंसर्ट नहीं था। बाद में करोगे तो उसके लिए CE वही करेंगे, ठीक है। तो Q0/B, B की वैल्यू जब रखोगे तो इसका ये आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इस 9 में क्या कह रहा है, आपको 4 कैपेसिटर दे रखे हैं, ठीक है। कैपेसिटर दे रखी हैं, आपको पहले निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो सीरीज में क्या होता है, हमारे चार्ज होता है सेम, चार्ज सेम होने के द्वारा ये हो जाता है 1/C + 1/C1। तो जो सीरीज़ के केस में होता है वो जो हम रजिस्टर्स आते थे वो पैरेलल में रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सबका पैरेलल का केस मानेंगे, इसमें सीरीज़ के केस में 1/C करेंगे। तो इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल देंगे, उसके बाद में ऐड कर देंगे, सीरीज बन जाएगा। पैरेलल में हम ऐड कर देंगे और सीरीज में इन्वर्सली ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमका ये आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। तो जो हमारे इसके लिए C था, इसके लिए सबके लिए C' था, तो दोनों का पोटेंशियल दोनों को सेम होगा पैरेलल के केस में। तो पोटेंशियल इसका सेम है तो इसका चार्ज आ जाएगा Q = CV। तो इस डैश के लिए निकाल लेंगे, फिर हमने तीनों का जो आएगा वो C इक्वल हो जाएगा। तो तीनों के जो द्वारा आएगा आपका जो चार्ज वो C जो हमने निकाला है इसका जो इक्विवेलेंट आएगा कैपेसिटेंस हम निकाल चुके उसका आ जाएगा, ठीक है। उसका पोटेंशियल ऐड करोगे, पोटेंशियल सेम है तो उसका सबका आ जाएगा इक्विवेलेंट। अब देखो इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है। जब चार्ज सेम हो जाएगा भाई, तो चार्ज सेम होने के द्वारा सबका जो हमारा चार्ज जब सिमिलर हो जाएगा तो इक्विवेलेंट इसका देखे जाएगा, इक्विवेलेंट देखा जाए या आपका देखा जाए एक के लिए, तो सबका चार्ज सेम हो जाएगा। तो ये वजह क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे देखो, ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 में ये क्या कह रहा है, देखो 900 आपका पिकोमीटर है। पहले आपको एक कैपेसिटर दे रखा, वो कनेक्ट किससे, बैटरी से है। अगर आप पहले कनेक्ट बैटरी, तो इसमें देख क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताइए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है आपका ½ CV²। तो ये तो डायरेक्ट निकल आएगा ½ CV² करके, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा बैटरी से, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब एक दूसरा क्या लाया गया, अनचार्ज्ड। पहले अनचार्ज लाया गया, जब अनचार्ज कैपेसिटर लाया गया तो चार्ज इसके आने से दूसरा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट चार्ज इक्वल हो जाएगा Q/2 हो गया,
ठीक है। Q/2 होने के बाद क्या हो जाएगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस सिस्टम। अब इसके द्वारा जो हमारी एनर्जी हुई होगी, अब इसके द्वारा जो एनर्जी हुई होगी वही तो करना है। तो करना ये है, जो हमारा Q डैश आया है वो Q/2 हो गया, ठीक है। तो Q/2 होने के द्वारा क्या करोगे आप, 1/2 Q डैश करोगे, और Q डैश क्या है, Q डैश क्या हमारा जो चार्ज बाद में आया तो वो Q/2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक के द्वारा निकालोगे Q, और Q डैश बाई बी डैश करोगे, और Q डैश कितना हो जाएगा, Q/2, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बी डैश हमारा सेम रहेगा तो बी हो जाएगा। अब इसको आगे जब करोगे तो 1/2 Q/2 कर दोगे, है ना, इंटू बी कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1/4 QB। तो ये होता है 1/2 QB। तो उसके द्वारा ये उसका हो जाएगा हाफ। तो 1/2 करोगे, 1/2 इंटू 1/2 QB स्क्वायर करोगे, नहीं बी रहेगा ना। तो पहले का ये पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं, बाद में हाफ कर देंगे उसकी। जैसे देखो इसका हाफ ही तो है, ये दोनों निकल आए। क्लियर। यहाँ होते सारे हमारे एग्जाम्पल खत्म। तो आपको आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू एवरीवन, टाटा।